नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज के बुलेटिन में बात सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की, साथ ही चर्चा अनाथ युवाओं को सम्मान, समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा दिलाने की दिशा में लिए गए फैसलों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सौर कृषि पंप योजना के तहत एक महीने में करीब 46,000 सौर पंप लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र स्वीकार किया। योजना के तहत किसानों को सिर्फ 10% राशि देकर पूरा सोलर सेट मिलता है। कुसुम योजना में केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकार 60% अनुदान देती है, जबकि SC/ST किसानों को मात्र 5% योगदान देना होता है। छत्रपति संभाजीनगर में हुए कार्यक्रम में सीएम फडणवीस के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो कुसुम योजना शुरू की है उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड हमने तैयार किया है। मात्र एक महीने में 45,911 हम लोगों ने सोलर पंप का इंस्टॉलेशन करके एक दुनिया का रिकॉर्ड तैयार किया है। देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना से जो 9 लाख पंप लगे उसमें 7 लाख पंप अकेले महाराष्ट्र ने लगाए हैं। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने NSE पर 200 करोड़ रुपए के क्लीन गोदावरी बॉन्ड की लिस्टिंग की, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेल बजाकर किया। NMC फरवरी तक और 200 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है। जुटाई गई राशि सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों में उपयोग होगी, जिनमें राम झूला पैदल पुल, कालाराम मंदिर परिसर विकास, कापलेश्वर मंदिर क्षेत्र सुधार और 3 प्रमुख क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क अपग्रेड करना शामिल है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीन लॉन्च की है। ये टनल शहर के ऑरेंज गेट के पूर्वी इलाकों को मरीन ड्राइव से जोड़ेगी। इस ट्विन टनल की कुल लंबाई करीब 10 किलोमीटर होगी, जिसमें 3 से 3.5 किलोमीटर के हिस्से में 2 लेन और 1 इमरजेंसी लेन होगी। एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर यह टनल लोगों के हजारों घंटे बचाएगी। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए MMRDA का कमिटमेंट तारीफ के काबिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पापुआ न्यू गिनी के इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री रिचर्ड मारूस से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने, निवेश साझेदारी मजबूत करने और कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्किलिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र की पोर्टे, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी क्षमता पापुआ न्यू गिनी की विकास प्राथमिकताओं को समर्थन दे सकती हैं, जबकि पापुआ न्यू गिनी के खनिज, गैस और कृषि संसाधन भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनाथ आरक्षण के युवा लाभार्थियों के साथ कृतज्ञतेचा आनंद संवाद कार्यक्रम किया। महाराष्ट्र ने 2018 में अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% समानांतर आरक्षण लागू किया था, जिससे महाराष्ट्र देश में पहला राज्य बना। अब तक 765 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। ये कदम अनाथ युवाओं को सम्मान, समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर शुरू हुए प्रोजेक्ट महादेवा के तहत फुटबॉल खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट महादेवा का उद्देश्य हर जिले में अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण देना है। इस कार्यक्रम के सिलेक्शन प्रोसेस में अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने कुपरेज फुटबॉल ग्राउंड में भाग लिया और खिलाड़ियों के साथ खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। परियोजना का लक्ष्य अनुशासित टैलेंट स्ट्रीम तैयार करना, ग्रामीण एवं युवा फुटबॉल को बढ़ावा देना और महाराष्ट्र को फुटबॉल एक्सीलेंस में अग्रणी बनाना है। टाइगर श्रॉफ इस पहल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दादर के चैत्य भूमि स्थित समाधि स्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम फडणवीस ने कहा कि बाबा साहब के विचार शाश्वत हैं। आइए हम बाबा साहब के साहस, उनके अपार ज्ञान और समानता के आजीवन मिशन को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराएं। इसके अलावा सीएम फडणवीस ने संविधान की अमृत जयंती वर्ष के मौके पर डिजिटल संविधान चित्र रथ को हरी झंडी दिखाई। ये रथ महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जाएगा। इस रथ में संविधान के बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और लोकतंत्र के मूल्यों पर आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन और एक एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। इस हफ्ते के प्रगतिशील महाराष्ट्र में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।